एक लड़का 40,000 रुपये लोन लेता है। लोन लेने के बाद अपने दो साथियों को बुलाता है और उन्हें 15-15 हज़ार रुपये देता है। 10,000 रुपये वह अपने पास रखता है। फिर वह अपनी प्रेमिका के घर जाता है जो कि उसकी रिश्ते में साली होती है, और अपनी प्रेमिका को लेकर के बाइक पर बिठाता है और एक सुनसान स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर उसके दोनों दोस्त पहले से मौजूद होते हैं। फिर वह अपनी ही आंखों के सामने अपने दोनों दोस्तों से उसका बलात्कार करवाता है, रेप करवाता है, और फिर स्वतः भी उस लड़की का रेप करता है। जब वह लड़की इस चीज़ का विरोध करती है तो वह तीनों दरिंदे मिल करके गला दबा देते हैं और गला दबाने के बाद उसकी हत्या कर देते हैं। फिर बॉडी को ले जा करके एक झाड़ी के पीछे छुपा देते हैं और वहां से तीनों फरार हो जाते हैं। जब यह मामला सोशल मीडिया में प्रकाशित होता है, लोगों को जानकारी होती है, तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक प्रेमी जो कि अपनी प्रेमिका को पाने के लिए अपने परिवार को, माता पिता को त्याग देता है, समाज की तमाम बेड़ियों को तोड़ करके चला जाता है, वह अपनी प्रेमिका के साथ ऐसा घिनौना कृत्य कैसे कर सकता है। जब आप भी इस कहानी को पूरी सुनेंगे तो अपने कानों पर यकीन नहीं करेंगे कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ ऐसा घिनौना कृत्य कैसे कर सकता है। तो आइए जानते हैं कहानी विस्तार से। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको लेकर आया हूँ, यह घटना है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की। गांव का नाम पड़ता है बुढ़ाना। बात कर रहा हूँ 23 जनवरी 2025 की। दोस्तों, सुबह सुबह का वक्त होता है। एक लड़का जिसका नाम आशीष होता है, वह अपनी ससुराल पहुंचता है और वहां जाने के बाद उसकी जो साली है, उसका नाम प्रियंका है, उस घर वालों से कहता है कि मैं प्रियंका को लेकर के किसी कार्य से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊँगा। घर वाले तुरंत उस लड़की के साथ उस अपनी बेटी को कह देते हैं, ठीक है, लेकर चले जाओ। वह अपनी प्रेमिका को बिठाता है और एक संधाना नदी पड़ती है, सुनसान एरिया होता है, वहां पर पहुंच जाता है लेकर के, जहां पर उसके दो साथी होते हैं जिनका नाम होता है शुभम और दीपक। उनके साथ उस लड़की का रेप करवाता है अपनी ही आंखों के सामने, और उसका भी स्वयं भी रेप करता है। जब वह लड़की इस चीज़ का विरोध करते हैं तो वह तीनों दरिंदे मिल करके उसकी गला दबाकर हत्या कर देते हैं और लाश को झाड़ियों के पीछे छुपाकर फरार हो जाते हैं। धीरे धीरे शाम का समय हो जाता है। घर वाले फ़ोन करते हैं कि कहाँ हो। तब वह लड़का जो आशीष है, वह कहता है कि दरअसल मैं तो अपने गांव आ गया हूं और प्रियंका को तो मैंने शाम के वक्त लगभग 3 से 4 बजे ही ला करके छोड़ दिया था। अब घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं, इधर उधर खोजबीन करते हैं, लेकिन लड़की का कहीं अता पता नहीं लगता। धीरे धीरे शाम के बाद रात हो जाती है, फिर अगली सुबह आ जाती है। तभी घर वाले फिर परेशान हो जाते हैं। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। तभी गांव के कुछ संभ्रांत व्यक्ति आते हैं और कुछ सुझाव देते हैं कि क्यों ना इसकी सूचना थाने पर दी जाए। जब थाने पर इसकी सूचना दी जाती है तो एसएचओ साहब आनंद देव मिश्रा होते हैं, वह पूरी बात को सुनते हैं और उनकी रिपोर्ट दर्ज करते हैं। तुरंत उस लड़के आशीष को फोन लगाया जाता है जो कि मेरठ के मवाना का रहने वाला होता है और रिश्ते में इस लड़की का जीजा होता है। वह कहता है, सर दरअसल मैं लड़की को लेकर के जरूर गया था, लेकिन मैं शाम के वक्त ही उस लड़की को लाके छोड़ दिया था। पुलिस वालों को भी इस बात का यकीन हो जाता है। तभी अगली सुबह हो जाती है, यानी कि 25 जनवरी आ जाती है। तब घर वाले कहते हैं कि सर, हमारा पूरा शक जो है उसी लड़के पर है जो कि हमारी लड़की को ले गया था। तब पुलिस की टीम तुरंत उस लड़के का नंबर सर्विलांस पर डालती है और उसके लोकेशन से उसको गिरफ्तार करती है। उसको थाने पर ला करके बिठाया जाता है और पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने उस लड़की को क्यों मारा और उसके साथ तुमने क्या क्या किया। सारी बातें तुम खुद बताओगे या तुम्हें हम अपने ढंग से पूछें, तुम्हें जेल जाना तय है। तब वह लड़का घबरा जाता है। आशीष वह कहता है कि दरअसल उस लड़की का हमने ही रेप किया अपने दो साथियों के साथ, जिनका नाम होता है शुभम और दीपक। दीपक के साथ हमने ही उस लड़की का रेप किया और रेप करने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दिया। पुलिस की टीम उसकी बात सुनती है और पूछती है कि लेकिन तुम लोग लाश को क्या किया। तब वह बताता है कि जो सरधना नदी है, उस नदी के पास एक बहुत बड़ी झाड़ी है, उस झाड़ी में उस लड़की की लाश हम लोगों ने छुपा रखी है। जब पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है तो जाने के बाद देखते हैं कि जो जीव जंतु है उस लड़की की मांस को नोच नोच करके
खा गए थे, सिर्फ उसका कंकाल तंत्र बचा हुआ था। तब तुरंत उस बॉडी को ले जा करके पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम कराने के बाद पुनः जब पूरी टीम आती है तो उस लड़के से पूछती है कि आखिर तुमने एक लड़की के साथ, प्रेमिका के साथ ऐसा घिनौना कार्य क्यों किया। तो वह बताता है, दरअसल मेरी शादी 4 साल पूर्व हुई थी और यह लड़की जो थी प्रियंका, यह रिश्ते मेरी साली लगती है। इससे मेरी प्रेम हो गई थी, आंखें चार हो गई थी। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को हो गए थे, आपस में संबंध भी बनाने लगे थे। लेकिन कुछ दिन पहले यह लड़की मुझसे पैसे मांगने लगी, मुझको ब्लैकमेल करने लगी और जो हम लोग साथ में आपत्तिजनक जो हालात में थे, उस समय इन्होंने मेरा वीडियो बनाया था, फोटो भी खींचा था और मुझको कहते थे कि जो साड़ी जो चीज़ तुम मेरी दीदी के लिए लाते हो वह चीज़ मुझको भी ला करके दो, नहीं तो मैं यह वीडियो वायरल कर दूंगी। दरअसल मैं एक हॉस्पिटल में काम करता हूं और वहां एक बॉय जो बेड बॉय होते हैं, वहां मेरी इनकम जो है बहुत सीमित है। मैं अपने बच्चों को पालूं या अपनी बीवी को देखूं या इसके खर्चे निभाऊं। तभी मैं अपने दोस्त दीपक से कहता हूं कि दरअसल मैं एक बुरे माया जाल में फंस गया हूं। तब मेरे दोनों दोस्त जो होते हैं वह मुझको सुझाव देते हैं कि तुम्हें बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम उस लड़की को बुलाओ और उसे जान से मार दो। तब हम तीनों दोस्त एक दिन प्लान बनाते हैं और 23 जनवरी को मैं आता हूं और प्रियंका को अपनी गाड़ी पर बिठा करके लेके सरधना नदी के पास जाता हूं और हम लोग पहले तीनों मिल करके इस लड़की के साथ रेप करते हैं। रेप करने के बाद इसकी गला दबाकर हत्या कर देते हैं। दोस्तों, पुलिस तीनों आरोपियों को पकड़ करके जेल भेज देती है, लेकिन एक लड़की जो कि अपने प्यार में अपने प्रेमी के द्वारा धोखा खाती है और उसी धोखा खाने के चलते अपनी जान गंवा देती है। जो एक रिश्ता होता है जीजा और साली का कहा जाता है। पहले से कुछ लोग कहावत कहते हैं कि साली जो आधी घरवाली होती है। इसी कहावत को लेकर के जो मनचले लड़के होते हैं इसका नाजायज फायदा उठाते हैं और कुछ लड़कियां अपने जान से हाथ धो बैठते हैं, जैसा कि इस कहानी में हमने आपको बताया है, सुनाया है। दोस्तों, वैसे इस रिश्ते के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उस लड़के ने सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।